भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे की आदत से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। आए दिन वो घर पे झगड़ा करता है, अपनी जो पति पत्नियों के बीच में जो लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। और आए दिन अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करता है, और वो सबके साथ ही बुरा व्यवहार करता है, और वो आप कितना भी उसको समझा ले, वो समझने को तैयार ही नहीं होता। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आपके जीवन में जो भी इंसान है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे की आदत से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर से उपाय बताए, जिसको अगर आप अपने जीवन काल पे करते हैं तो आपके उस घर के व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त होगा। जी हाँ भक्तों, जड़ से समाप्त होगा। बस आपको गुरुदेव जी के बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेना जैसे जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी चैनल में हमारे पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ये उपाय करना है मंगलवार के दिन, ठीक। और मंगलवार के दिन उपाय करना है आपको बजरंगबली के मंदिर में जाकर। अब इस उपाय को करेगा कौन? तो इस उपाय को मतलब चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके बच्चे हो, कोई भी कर सकते हैं अपने उस व्यक्ति के लिए जो बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है। और लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आपका परिवार का कोई सगा होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए इसमें 21 नीम की डंडी। अब जो नीम की पत्तियां होती है ना, जो बीच में डंडी होती है, वही 21 छोटी छोटी डंडी आप ले लें। साथ में चाहिए आपको 21 काली मिर्च, और उसके बाद चाहिए आपको 21 लौंग। कितनी चाहिए? 21 लौंग। ध्यान रहे काली मिर्च और जो लौंग लेंगे कहीं से कटी टूटी ना हो, ठीक। तो उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसको तीनों को सामग्री को आपको लाल कपड़े में पोटली के रूप में बांध लेना है। अब आपको सीधा मंगलवार के दिन आपको बजरंगबली के मंदिर में पहुंच जाना है। जब आप मंदिर में पहुंचेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले करना यह है कि वहां पर बजरंगबली की 7 से 10 मिनट आराधना करें। आराधना इसलिए कहते हैं गुरुदेव जी हमेशा करने के लिए, और मैं हर वीडियो में भी आपको बताता हूँ कि आराधना करें फिर उपाय करें, क्योंकि जो भी मन आपका शांत रहता है, जिस कारण के लिए आप गए होते हैं, किसी कारणवश क्या पता रास्ते में और पीछे से ही आपका मन अगर अशांत है और आप उस उपाय को करेंगे, ठीक है, तो आपकी मनोकामना भगवान तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका दिमाग है वो भगवान की प्रार्थना पे नहीं, उस दिमाग मतलब उस बातों पे लगा हुआ है। तो आपको इसीलिए गुरुदेव जी बताते हैं कि जब भी आप किसी भी भगवान के लिए जाओ उपाय करने के लिए, तो आपको सबसे पहले 7 से 10 मिनट आराधना कर लेनी, जिससे आपका जो मन है ना एकदम स्थिर हो जाए और मन आपका पूजा में लगने लग जाए, और सीधा जो आपकी भक्ति है वो भगवान तक पहुंचे। इसीलिए गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करना है। अब जब आपने आराधना कर लिया तो बजरंगबली के मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो उनकी जो मूर्ति है वहां पर आपको वही लाल पोटली पे जो आपने 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च, 21 और लौंग आपने ले रखा है, उनके चरणों में स्पर्श करवा के बोलना है कि हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है। जो भी व्यक्ति उसका नाम ले, उसका गोत्र बोले, और जो भी मतलब समस्या चल रही है, ठीक है, नशे से रिलेटेड जो भी उसकी आदतें हैं, जो खराब आदतें जिससे आप परेशान हैं, वो आपको बोलना है। और बोलना है कि ये जो 3 सामग्री मैं आपके समक्ष लाई हूँ, ये मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करें। किसके रूप में? औषधि के रूप में आपको मांग लेना है। अब जब आप औषधि के रूप में उनसे मांग लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले करना यह है कि आपको अपना घर पे जाना है और उस एक कटोरे पे उसको आपको डाल लेना है, 3 की तीनों सामग्रियों को, और उसको अच्छी तरीके से उबाल लेना है। मतलब जैसे आपने देखा होगा काढ़ा होता है ना, जैसे कोरोना के टाइम पे आप काढ़ा बना के पिया करते थे, सेम ऐसे ही आपको काढ़ा बनाना है, ठीक। काढ़ा बनाने के बाद जब भी आपके घर का जो व्यक्ति है खाना मांगे, कुछ भी मांगता है, ठीक, तो आपको क्या करना है, वही सामग्री आपको देनी है, ठीक है। और उसको चाहे आप उसके पानी में मिला दें, चाहे खाने में मिला दें, चाहे उसको आप डायरेक्ट दे दें कि ले भाई पी ले। अगर वो आनाकानी करता है तब आपको चेंज करना है, बाकी आपको सारा का सारा उपाय ऐसे ही करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है नशे से रिलेटेड, सारी की सारी मनोकामना उसकी पूरी होगी और आपके व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त होगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला उपाय? ये हो गया हमारा प्रथम उपाय। अब हम चलते हैं अपने द्वितीय उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको चाहिए इस पे 1 बेल पत्र की डंडी और 5 कनेर के फूल और 1 लोटा जल, ठीक। और जो आप 5 कनेर के फूल और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र की डंडी लिए हैं, ये आपको सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में जाके उपाय करना है। किस दिन करना है? सोमवार के दिन महादेव के मंदिर के उपाय करना है। अब
वही बात है, चाहे कोई भी हो व्यक्ति, चाहे वो नशा करता हो, उसको अपने नशे की आदत खुद सुधारनी है तो वो खुद ही चला जाए, नहीं तो परिवार का कोई भी परिजन जा सकता है। इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आप जब महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो वही 7 से 10 मिनट आराधना करें। आराधना करने के पश्चात आपको उपाय करना है। उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। ठीक, अब जब आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो गए तो आपको जो सामने वाला हिस्सा शिवलिंग का दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में आपको 5 कनेर के फूल और एक बेलपत्र की डंडी रखनी है। मतलब जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, जहाँ पर आप खड़े हैं, जो सामने वाला आपका आंखों के सामने शिवलिंग दिख रही है उसके जस्ट पीछे वाले भाग पे, ठीक है, अपोजिट वाले भाग पे आपको वो 5 कनेर के फूल और एक बेलपत्र की डंडी अर्पित कर देनी है। और उसके बाद आपको 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हैं, पूरा का पूरा 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा के शिवलिंग में समर्पित करना है। अब जब आप समर्पित करेंगे जल तो आपको एक मंत्र का और उच्चारण करना है। क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये पूरा का पूरा 1 लोटा जल बोलते 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 समर्पित कर देना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से आपने जल अर्पित किया है, आपको भोले बाबा निश्चित रूप से आशीर्वाद और वरदान देंगे। और ये जो पूरा उपाय है ये भोले बाबा को खुश करने का है, तो आपको भोले बाबा को खुश करना है और बस उनसे यही मनोकामना मांगनी है कि हे भोले बाबा, मेरे घर का व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हमारे बच्चों को मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, आए दिन लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, मारता पीटता है। कृपया करके उसे कुछ ऐसा करिए जिससे उसके नशे की आदत समाप्त हो जाए। तो ये मनोकामना पूर्ति का उपाय था दूसरा वाला। ठीक, अब तीसरे वाले उपाय में चलते हैं। इस तीसरे वाले उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं इसमें आपको चाहिए 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब जब आप ये दोनों सामग्री ले लेंगे तो आपको ये जो उपाय है ये सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, ये तो प्रदोष काल के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में किसी भी दिन कर सकते हैं आप। तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप वही मंदिर पहुंचेंगे 7 से 10 मिनट आराधना करिए। आराधना करने के बाद आपको वो जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं करना है। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़ा होना है। ठीक, 1 लोटा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। अब जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको अपने पति का भी स्मरण करना है। जो भी मतलब व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नशा करता है उसका स्मरण करना है और मन ही मन भगवान भोले बाबा से क्या करना है, वो बेल पत्र को टच करवाना है शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे और बोलना है कि हे भगवान भोले, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे की आदत कृपया करके छुड़ाइए, इसीलिए मैं आपसे ये औषधि के रूप में मांगना चाहती हूँ। बस आपको बस यही वहाँ से उनसे औषधि के रूप में वो बेलपत्र मांग लेना है। जब आप घर पहुँचेंगे तो आपको करना क्या है कि उस व्यक्ति को सीधा दे दे खाने के लिए बेलपत्र। अगर वो खाता है तो ठीक है, अगर वो खाने में आनाकानी कर रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको उसको धूप में सुखवा लेना है। सुखवा के उसको पीस ले, ठीक है, बेलपत्री को पीस ले, एकदम महीन पाउडर बना ले। जब उसका पाउडर बन जाएगा तो आपको करना ये है कि उस व्यक्ति के खाने में जब भी वो खाना मांगे, कुछ भी मांगता है, तो थोड़ा थोड़ा उसको औषधि जो आपने बेलपत्र मांगा था वो औषधि भगवान भोले बाबा से जो आपने मांगा था बेलपत्र के रूप में, वो पूरा का पूरा उसको धीरे धीरे करके खिला देना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आप वो कोई छोटी मोटी चीज उसको नहीं दे रहे, आपने जो औषधि मांगी थी औषधि के रूप में वो काम करेगी और आपके उस व्यक्ति का जो बहुत ज्यादा नशा करता है उसका नशे की आदत जड़ से समाप्त करवाएगी। तो भक्तों, ये हो गया तीसरा उपाय और ये 3 के तीनों उपाय आपको करने हैं। जो भी दिक्कत समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। और ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें, हमारे चैनल को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।